नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। कल रात आपने देखा होगा किस तरीके से ये एक्शन सामने आया था हरियाणा पुलिस का कि अब किसान, अब जो उपद्रवी हैं बॉर्डर्स पर, जिन्होंने तोड़फोड़ किया और पत्थरबाजी की, किसानों की आंदोलन की आड़ में उपद्रव मचाया, अब तगड़ा एक्शन हरियाणा पुलिस का होने के बाद जो पासपोर्ट वीजा रद्द करने के बड़े ऐलान हुए थे, उसके बाद आपको बता दें शंभू बॉर्डर पर वो उपद्रवी 9-2-11 दिखे। ये बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर पत्रकार गए शंभू बॉर्डर पर हालात का जायजा लेने की क्या चल रहा है। वहां दिखा गया कि किसानों का जत्था था, किसान संगठन वहां मौजूद थे, लेकिन शंभू बॉर्डर पर जो तोड़फोड़ की घटना आपने देखी, जो उपद्रव मचाते उपद्रवी दिखाई देते थे, अब वो 9-2-11 हो गए। जब से ये खबर आई है कि हरियाणा पुलिस के तगड़े एक्शन के बाद अब पासपोर्ट और वीजा रद्द किए जाएंगे। आपको मैं ये भी बता दूं किस तरीके से यहां पर हरियाणा के डीएसपी जोगिंदर शर्मा ने बड़ा बयान दिया था कि हमने ड्रोन और सीसीटीवी के माध्यम से यहां पर देखा कौन कौन से वो उपद्रवी हैं, उनके फोटोज को हमने पासपोर्ट ऑफिस भिजवाया है, उनमें से पासपोर्ट और वीजा को रद्द किए जाएंगे। अब मैं आपको ताजा हालत बताती हूं कि क्या है अभी किसानों की मांग और क्या दिख रहा है किसानों के आंदोलन से जुड़ी हुई तस्वीरों में। आपको बता दें किसान वहां मौजूद थे, पत्रकार पूछ रहे हैं कि अब क्या कहेगा, अब क्या कहा जाएगा। वहां आपको बता दें कि जो किसान बोल रहे थे उन्होंने कहा कि ठीक है, उपद्रवी मचाने वाले यहां से चले गए, लेकिन हम अभी दबेंगे नहीं, पहले 9-2-11 होंगे। लेकिन अब ताजा अपडेट शंभू बॉर्डर पर सामने आई है कि किसान कह रहे कि हम अपने आंदोलन को लेकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन आपने देखा वहां सन्नाटा पसरा हुआ था जब से हरियाणा पुलिस का तगड़ा एक्शन, यहां पर पुलिस ने गाइडलाइन जारी की थी और यहां पर डीएसपी ने यह बयान दिया था। इसके साथ मैं आपको बता दूं 9-2-11 होते दिखाई दिए उपद्रवी, और यहां आंदोलन को ठंडा करने में सबसे ज्यादा इनकी ही जिम्मेदारी हुई, क्योंकि इनके पासपोर्ट और वीजा रद्द किए जाएंगे। इसके साथ मैं आपको बता दूं किसान आंदोलन की बात करें तो अभी फिलहाल मामला ठंडा चल रहा है कि फिलहाल किसान आंदोलन फ्लॉप होता दिखाई दे रहा है। देखिए सबसे बड़ी खबर तो ये आई दर्शकों कि किसान आंदोलन अभी थोड़ा सा सुस्त दिखाई दे रहा है, आपको मैं उस पर भी अपडेट बताऊंगी। लेकिन यहां पर उपद्रवियों का जो पत्थरबाजी कर रहे थे पुलिस के ऊपर, या खेतों में मिर्ची डालकर धुआं छोड़ने की कोशिश कर रहे थे, इन सभी उपद्रवियों की पहचान ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से हुई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक्टिव हो गए हैं, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज एक्टिव हो गए हैं, और आपने देखा होगा कि पंजाब से आ रहे हरियाणा में किस तरीके से इन लोगों ने उपद्रव मचाया था। किसान आंदोलन की आड़ में जितने भी उपद्रवी हैं, जिन्होंने सरकारी संपत्तियों का नाश किया, जिसने आम जनजीवन यातायात से जुड़े सभी नियमों का उल्लंघन किया और यहां पर बाधित किया आम जनजीवन को, उन सब के ऊपर एक्शन तेज होगा। यहां पर जोगिंदर शर्मा अंबाला के डीएसपी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमने सीसीटीवी फुटेज से और ड्रोन कैमरे से उन उपद्रवियों की पहचान कर ली। दर्शकों, अगर पासपोर्ट और वीजा रद्द हो गया तो किसी काम के नहीं रहेंगे वो उपद्रवी। आपको पता ही होगा पासपोर्ट और वीजा के बिना आप कहीं नहीं जा सकते हैं, और वैसे भी कहा जाता है कि इन उपद्रवियों का काम ही होता है एक देश से दूसरे देश घूमना, रोजगार ढूंढना और आतंक फैलाना। आतंक मैं इसलिए कह रही हूं, अब देखिए यहां पर अगर भारत में पत्थरबाजी कर रहे हैं तो बाहर भी तो यही करेंगे ना, पढ़ाई लिखाई तो नहीं करेंगे। और देखिए यहां पर अंबाला पुलिस ने कहा है कि यहां इम्तिहान तब हो गई जब पत्थरबाजी देखी गई हरियाणा पुलिस के ऊपर। हरियाणा पुलिस को तपती धूप में, हरियाणा पुलिस को या फिर पंजाब पुलिस को तपती धूप में वहां पहरा देना पड़ा। कितनी मुश्किलों का सामना पुलिस ने किया है दर्शकों, आप इससे अंदाजा लगाइए कि कितनी मुश्किलों का सामना किया होगा तपती धूप में झेलना, ये कि किसान आगे ना बढ़ जाएं, किसान उपद्रव ना मचाएं। और देखिए ये किसान तो नहीं है, कुछ लोग इसमें किसान है, इसमें से आधी आबादी जनता कह रही है एक्सेप्टेड कि किसान है, लेकिन आधी आबादी जिनको किसान के बुजुर्ग नेता भी रोक रहे हैं कि भैया तुम आगे मत जाओ, वो लोग भी आगे आ रहे थे, दिल्ली कूच कर रहे थे, उन लोगों के खिलाफ एक्शन होगा। और आपने देखा होगा कि बीते दिन जो किसान नेता, युवा किसान नेता शुभकरण जो बठिंडा का था, उनकी मृत्यु जो हो गई थी तो किसानों ने उनके शव का अंतिम संस्कार नहीं किया था। और कल यहां पर किसानों की एकता देखने को मिली, जहां संयुक्त किसान मोर्चा ने अपने अपने झंडे लगाकर उनको श्रद्धांजलि दी और शुभकरण की मृत्यु पर दुख जताया, और पंजाब पुलिस ने इस पर मर्डर का केस दर्ज कर लिया है। शुभकरण का शव उतने दिनों से रखा गया था कि जब तक इंसाफ नहीं हो जाता है, ये पंजाब के किसानों ने कहा था कि जब तक भगवंत मान शुभकरण की हत्यारों का पता नहीं लगाते हैं और कैसे मृत्यु हुई है
और कैसे सजा, मतलब कि साफ तौर पर इशारा था कि जिसने भी किया, या हरियाणा पुलिस किस तरीके से आ गई अंदर, या फिर कैसे मृत्यु हुई है, उसकी पूरी जांच रिपोर्ट का खुलासा होने के बाद हम जब तक तह तक नहीं जाएंगे हम उनका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। आपको बता दें कि 2 बहनों का इकलौता भाई था शुभकरण, और पिछले किसान आंदोलन में भी एक्टिव था, इस बार भी एक्टिव था, और उनके पिता जो है स्कूल वैन के ड्राइवर हैं, उनकी माता नहीं है, और छोटी बहन की शादी की जिम्मेदारी इसके ऊपर ही थी। लेकिन आपको बता दें किसान आंदोलन को उपद्रवियों ने बढ़ावा दिया है, जिससे देखिए किसानों ने किसान नेता खो दिया, युवा किसान नेता, और शुभकरण को श्रद्धांजलि कल दी गई थी दर्शकों। और इसके साथ में आपको बता दूं, अब किसान कह रहे हैं, अब देखिए पहले तो ड्रोन से, सीसीटीवी फुटेज से पासपोर्ट वीजा रद्द किए जाएंगे, बड़ा एक्शन, लोगों की आधी पहचान हो गई है, ऐसा जोगिंदर शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। उन लोगों की आधी पहचान हो गई है, हम अनुरोध करेंगे और इन किसानों की, उपद्रवियों की फोटो को पासपोर्ट और वीजा ऑफिस भेजेंगे। पासपोर्ट ऑफिस देखिए इनकी फोटो जाएगी तो इनको कतई इनके पासपोर्ट रद्द हो जाएंगे। दर्शकों आपको बता दें, अब बहुत सारी जो फोटो है वो जमा ऑलरेडी पासपोर्ट ऑफिसेस में हो गई है। हरियाणा पुलिस का तगड़ा एक्शन देखने को मिला है, क्योंकि बहुत ज्यादा यहां पर हानि हुई है सरकारी संपत्तियों का, यातायात में बाधित हुए लोग, कितने लोग नौकरी पर नहीं जा पा रहे हैं, कितने बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बॉर्डर्स को सील कर दिया गया था। इसके साथ आपने देखा होगा कपड़ा व्यापारी और जितने भी व्यवसायी हैं, कितना करोड़ों का नुकसान इन कुछ दिनों में हो गया। तो आप अंदाजा लगाइए कि पिछले किसान आंदोलन में कितना नुकसान देश की अर्थव्यवस्था पर इसका हुआ होगा। आपको बता दें कि यहां जोगिंदर शर्मा ने कहा है, डीएसपी जो है अंबाला के, इन्होंने कहा कि हमने देखा उपद्रव मचाने का अलग अलग अंदाज कैमरे पर रिकॉर्ड हुआ है, कैसे उपद्रव मचाया, क्या क्या प्लानिंग थी, प्लॉटिंग थी, इसकी पूरी जानकारी ली जा रही है, और अलग अलग तरीके से जो तोड़फोड़ की गई थी उस पर अब आधी पहचान हरियाणा पुलिस ने कर दिया है। तो देखिए बहुत तगड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। अब चलिए आते हैं क्या कर रहे हैं किसान। देखिए थोड़ा ठंडा मामला दिखाई दे रहा है। कहा जा रहा है कि पंजाब के बड़े किसान अभी भी खेतों में सरसों गेहूं उगाने का काम कर रहे हैं। वो इन किसान नेताओं को यहां पर दोषी मान रहे हैं कि ये आंदोलन क्यों कर रहे हैं। इनका रियल आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हमारी भी मांगे सरकार से, एमएसपी पर मांगे हैं, बिजली दर को कम करने की मांगे हैं, जितने किसानों पर एफआईआर दर्ज किए उसको वापस लेने की मांगे हैं, और आगे कोई भी किसानों के ऊपर लोड ना दिया जाए उसकी मांगे हैं, सरकार एमएसपी पर कानून बनाए उसकी मांगे हैं। लेकिन यहां पर ये किसानों को हम सपोर्ट नहीं करते हैं। आपको मैं बता दूं, एक टूट दिखाई दे रही है किसान आंदोलन के बीच। हालांकि राकेश टिकैत ने एक और बयान दिया है कि एक बार फिर से बैठक होगी और आगे हम क्या रणनीति बनाएंगे उस पर हम चर्चा करेंगे। आपको बता दें आज या कल में किसानों की एक और बैठक होने वाली है। किसान नेता शुभकरण के अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहे थे, तब तक यहां पर दिल्ली कुछ नहीं हुआ। आपको बता दें अब आने वाले समय में इतनी आसानी से ये पीछे नहीं हटेंगे। कहा जा रहा है कि भले अभी अलग थलग है लेकिन इसको फिर से बढ़ाने का काम हो रहा है। पंजाब के एक और किसान संगठन ने अभी इसको यहां मंजूरी देने का काम किया है। अब मैं आपको बता दूं, बड़े बड़े किसान आंदोलन इसमें शामिल नहीं है। आपने देखा होगा डल्लेवाल का नाम, पंढेर का नाम, जो कि इसी किसान आंदोलन में उभर कर आए। पिछले बार इन दोनों का नाम वैसा खास नहीं था। आपको बता दें इन्हीं मद्देनजर आज किसानों में थोड़ी टूट दिखाई दे रही है। अलग पंजाब के अलग किसान कुछ कह रहे हैं, कुछ किसान नेता अपनी वास्तविक मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और कुछ उपद्रवी इसमें शामिल किए जा रहे हैं। तो इन सब के बीच देखिए अलगाव निश्चित है। अब इनकी आपस की बातें ही मैच नहीं खा रही हैं। कुछ को सच में किसान मांग चाहिए, कुछ को केवल उपद्रव फैलाना है और कुछ को केवल सरकार का विरोध कर रहा है। तो आप देखिए 2 फाड़ तो हो गए ना, 2 फाड़ नहीं 3 फाड़ हो गए। एक सरकार विरोध में है, एक उपद्रवी है जो सरकार विरोध में ही आ जाएगा, और एक आप लगा लीजिए कि किसानों की असली मांगे हैं। असली मांगे भी कुछ किसानों की हैं जो सरकार नहीं सुन रही है। सरकार आके कह रही है हम अगर सभी मांगों को कहेंगे 22 फसलों पर एमएसपी दे देंगे तो भैया हमारे रक्षा बजट से ज्यादा ही हो जाएगा, हम बड़े कमजोर हो जाएंगे, सरकार का अर्थव्यवस्था यहाँ पर भारत की हिल जाएगी। इसी वजह से कुछ मांगे पूरी करी गई हैं। बावजूद इसके आपने देखा कि चौथे 5वें वार्ता के दौरान यहाँ पर सरकार वर्सेस किसानों की सहमति नहीं बन पाई थी। लेकिन अभी अगर आप अभी की बात पूछें तो अभी मामला थोड़ा सा ठंडा दिखाई दे रहा है। हालांकि बार बार कह रहे राकेश टिकैत कि हम मार्च आने दो, मार्च देखिए आ
आ गया है और आज से फिर से इनकी रणनीति दिल्ली कूच को लेकर बनती नजर आएगी, लेकिन फिलहाल ये फ्लॉप नजर आ रहा है। आपकी जो भी राय हो जरूर रखें, लेकिन सबसे बड़ी खबर इस वक्त की वीजा पासपोर्ट रद्द किए जाने से बहुत बड़ा नुकसान होगा और